देख रहे हैं कुटनी प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक। फिर से एक बार कुटनी उपचुनाव की जो है सरगर्मी हलचल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे में हम यहां पर जनता के ओपिनियन हम लगातार कुटनी प्लस न्यूज के माध्यम से दिखाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में अभी मैं जो मौजूद हूँ कुटनी उपचुनाव को लेकर के, और यह जो क्षेत्र है वो राजपूत यानी बहुल क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे में यहाँ की जनता की क्या मिजाज है जानते हैं, क्या कुछ लोग बता रहे हैं, क्या कहेंगे भैया। युवा है, उपचुनाव है, पहली बार कुटनी में, क्या कुछ मिजाज रहेगी? यही मिजाज रहेगी कि लोग इस बार वोट करेंगे विकास को देखकर। अभी जो आप देख रहे हैं गरीबों पर कितना अत्याचार हो रहा है पूर्ण रूप से। शराबबंदी तो है नहीं, जो मजदूर 300 या 200 रुपये कमाते हैं रोज़, पुलिस आती है उनको उठा के ले जाती है, 6,000-7,000 रुपया उनसे वसूला जाता है। तो गरीबों पर अत्याचार ही हो रहा है। नीतीश कुमार जी शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर धंसाए हुए हैं और बिहार को क्या बना दिए देखिए। यह बुद्ध और चाणक्य की धरती थी, नौमी फेल को आप उप मुख्यमंत्री बना दिए है। वो क्या रन करेंगे गवर्नमेंट को? और नेता तो आते ही हैं, फोटो शूट करा के चले जाते हैं। पॉलिटिक्स में एजुकेशन कोई लिमिट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज के संदर्भ में तो ये बिल्कुल ही कहना उचित नहीं होगा कि पॉलिटिक्स में एजुकेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है। पहले होती थी लेकिन अभी तो बिल्कुल चाहिए, एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए। युवा आप क्या सोच रखते हैं? हम यही सोच रखते हैं कि विकास पूर्ण रूप से हो। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिहार का इतना भद्दा है कि आप देखिए शहर में जाइए। आपके कुटनी विधानसभा में पिछले विकास क्या कुछ विकास हुआ अभी तक? नहीं, कुछ खास हुआ नहीं विकास। जैसा कि आप देख रहे हैं सरकार तुरंत बदल जाती है, जो योजनाएं भी आती है वो पूर्ण रूप से लागू होती नहीं है। तो सरकार के बदलने का क्रम से भी बहुत प्रभावित हुआ यहाँ का विकास। तो हम चाहते हैं पूर्ण रूप से अस्थायी सरकार हो। भारी है यहाँ तो बीजेपी का पल्ला भारी है, बिल्कुल जी। वो बहुमत से जीतेगी। पूरा सवर्ण समाज उनके साथ है, साथ साथ जो अति पिछड़ा और पिछड़ा है, जो प्रताड़ित है। अभी देखते हैं कैसे शराबबंदी के नाम पर उनको उठा के लिया जाता है। कोल्हू की बैल की तरह मजदूर काम करते हैं, 200-300 रुपये कमाते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कुमार रविशेखर। युवा साथी है, क्या कहेंगे भैया? कुटनी में उपचुनाव है तो उपचुनाव तो है तो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि उपचुनाव है। ऐसे जो राजपूत समाज में कहा जा रहा है कि बीजेपी कह रही है कि वो कैडर वोट है बीजेपी का, ऐसा तो बीजेपी का जो करेड वोट है वो करेड है ही है। वो किसी को चंदन भास्कर आए या दुनिया के भास्कर, कोई किसी से कुछ नहीं। जो करेट है से करेट है, वो तो बीजेपी का ही है। लगातार मंत्री लेसी सिंह भी दौरा कर रही है आपके समाज में। लेसी सिंह तो दौरा की है तो भाग की बात है जो इस बार उपचुनाव के कारण ये मंत्री जी हमारे मुकसूदपुर गांव में पधारे। नहीं तो आज तक ले तो विधायक लोग भी इस गांव में नहीं आते हैं, कभी बुलाने पर भी नहीं आते हैं। 5 साल बेचारे केदारो गुप्ता थे, उनका फोटो भी हम लोग नहीं देखे। 2 साल सहनी भी रहे। क्यों तो बीजेपी को क्यों वोट देंगे आप लोग? बीजेपी हम सब लोग नरेंद्र मोदी को वोट देने जा रहे हैं। बीजेपी को वोट नहीं, हम लोग नरेंद्र मोदी को पार्टी को वोट देते हैं। हम लोग तिरछा भी नैया छाप और निर्दलीय कहाँ जाएगा? ये सब तो ऐसी है, नैया है सब अथी में कदानी में बहते रहेगा, बहेगा। ये लोग सब बहेगा। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं। कोई ये यहाँ कहता दिए जो 70 साल देश के आजाद भेला हो गया। इस गांव में मात्र कहने पर मंत्री जी मनोज जी एगो 200 मीटर का एगो सड़क बनवाए, उसके बाद कोई विकास भी गांव में सरकार का एक ईंट भी नहीं कर नहीं है, कभी नहीं। क्या कहेंगे भैया? युवा है, क्या कुछ कहेंगे? क्या युवा के विषय में तो कुछ हो ही नहीं रहा। सब नेता आता है अपना ये विकास करेंगे, कहीं नौकरी का बात कोई नेता करता है? यशवी जी 10 लाख रोजगार बांट रहे हैं, गांधी मैदान में नियुक्ति पद बांट रहे हैं। नियुक्ति पद बांट रहे हैं, कितना का नौकरी का ज्वाइनिंग पत्र मिल गया? मिला ना। अभी मोदी जी करे 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, तो अभी तो डीडी का 45,000 वैकेंसी दिए हैं। अभी दिए हैं कि नहीं दिए? मिजाज किसका पलड़ा भारी है आप लोग? पलड़ा भारी क्या लगा यहाँ पे? बीजेपी का पलड़ा भारी है। क्यों बीजेपी? आरजेडी गठबंधन वीआईपी क्यों रही? महागठबंधन वीआईपी सब तो आता है, ऐसा ही जा रहा है। तू सब कहाँ जाएगा? सब जाएगा, कहाँ जाएगा? कौन जीत रहा है? जीत देखिए, जीत तो 8 तारीख को पता चल ही जाएगा कौन जीत रहा है। आपका पलड़ा किधर लग रहा है? हम लोग का पलड़ा बीजेपी। क्या कहेंगे? युवा है जी, हम बीजेपी हैं, बीजेपी हमेशा से रहेंगे। क्यों बीजेपी? आपके अच्छा काम करता है। आपके समाज से भी जो है लेसी सिंह मंत्री है, वो भी आप लोग समाज में दौरा कर रहे हैं, तो क्या उनके प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, वो सब हवा में चल जाएंगे। वो सब हवा में कोई नहीं। तो साफ तौर पर यहाँ पर सुन रहे थे हम जो कुटनी उपचुनाव की जो सरगर्मी यहाँ पर जो है, हम जो है राजपूत समाज जो है जो टोला कहा जाता है बोल छुटा, और लोग क्या कहेंगे चाचा? उपचुनाव है, परिवार कुटनी में क्या कुछ मिजाज है, क्या किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, हम लोग तो काज करता है। तो हम लोग तो अपने तरफ बोलेंगे। फिर भी क्या हम लोग मनोज जी के बहुत करीबी आदमी हैं, इसलिए तो हम लोग। विकास को लेकर कितना विकास हुआ यहाँ? विकास के लिए नीतीश कुमार जी के जब से अथी हुआ उससे बहुत बढ़िया विकास है।
मतलब विकास को लेकर आपको पता है। तो साफ तौर पे यहाँ कुढ़नी के जो उपचुनाव की जो सरगर्मी हम आपको दिखा रहे थे कुढ़नी विधानसभा, और ये जो राजपूतों का बहुल क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर राजपूतों की समाज की जो क्या कुछ रुझान थी आप कुढ़नी फ्लैश न्यूज़ के माध्यम से लगातार देख रहे थे। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, शेयर करना और कमेंट करना, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बन रहे हैं कुढ़नी फ्लैश न्यूज़ में दीपक के साथ राजन कुमार की रिपोर्ट। मतलब बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनसे बात करें। क्या दादाजी क्या रुझान रहेगा? रुझान यहाँ रहेगा, ठीक है, मनोज कुशवाहा को यहाँ वोट पड़ेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा वोट पड़ेगा। क्यों मनोज कुशवाहा को वोट पड़ेगा? विकास काम किए हुए हैं। कैसा विकास? रोड, सड़क, नाली सबका व्यवस्था वो किया था पहले से भी, पहले किए हुए था, उसी का किया हुआ आज तक इस गांव में है, उसके बाद कोई हुआ नहीं। मिलने जुलने आते हैं? हाँ, मिलने जुलने बराबर, हम लोग तो बराबर भेंट होता है, हम लोग तो महीना में 2 बेर 3 बेर 4 बेर भेंट होता है। कुछ लोग बता रहे थे कि उनके दरवाजे में जाते थे तो डांटते हैं। नहीं, इस बात गलत है, सब बाप फैला रहा है, अब बाप फैला रहा है, ये सब कुछ बात नहीं है। कैसे कोई डांटेगा? दरवाजे जाएगा कोई डांटेगा उसको? ऐसा कोई बात नहीं है, उनको सपोर्ट करेगा लोग, यहाँ वोट देगा। क्या परिचय हुआ आपका? सचिदानंद सिंह। चाचा जी, पहली बार काफ़ी लंबा उम्र रहा है और पहली बार कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, क्या किस रूप में देखते हैं? पहली बार है। देखिए, हम लोग तो बहुत पहले से जदयू के कार्यकर्ता रह चुके हैं, आज भी हैं, और जहाँ तक कि वोट देने की बात है, हम लोग क्षेत्रीय नेता मनोज भाई, हमारे भाई ही नहीं, हमारे क्लास साथी भी हैं, मेरे साथ छितरौली मिडिल स्कूल में क्लास 8 तक पढ़ाई हुई। ठीक, थोड़ा सा मनमुटाव अगर हो गया है क्षेत्रीय नेता होने के कारण आपसे नहीं, किसी को जैसे आम जनता को, तो आखिर है तो हमारे घर का क्या, बुड़बक या काबिल? हाँ, बुड़बक या काबिल है हमारे घर का। अगर कुछ हुआ है तो सारा भेद भुला करके हम चाहेंगे अपने क्षेत्र के जनता को, नौजवान साथियों को, ये मनोज भाई को मदद करें। ये क्षेत्र में अक्सर हाँ बाहरी आकर के जीत के चले जाते हैं, कार्य उतना ही तक करते हैं, उनका 5 साल आना जाना रहता है, इसके बाद नज़र नहीं देते हैं। हम तो चाहेंगे जो हमारे सांसद भी जो बाहरी हैं उनको भी स्थानीय को जिताया जाए। आपके दोस्त रहे हैं देखिए, विधायक हम विकास तो हुआ, विकास तो ऐसी बात नहीं है, जो राशि हुआ, कितना विकास, जो राशि आया, राशि का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग किया गया। तो रोड हो, सड़क हो, इसके बाद बीच में उनकी वो हार भी गए, चाहे उनको टिकट भी नहीं मिला, तो उन्हीं के जदयू के सरकार के द्वारा ही तो ये कार्यक्रम, नल जल हो, बिजली हो, सड़क हो, इसकी व्यवस्था तो आपके दोस्त है, ऐसा कुछ जनता लोग बता। मान लिया कुछ लोग अगर कहते हैं जिन्हें ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो वो ये बात विपक्षी कोई साजिश होगा। हो सकता है। क्या मानते हैं आप क्या मानते हैं? हम तो मानते हैं, हम लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। ये अफवाह जो फैली थी, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कहीं ना कहीं विपक्षी का जो है साजिश होगा। साजिश नहीं, जो बताए वो गलत होगा। यानी देखिए, एक ही पंचायत या कुछ क्षेत्र में तरह तरह की छोटी बड़ी पार्टियां हैं, तरह तरह के लोग खड़े हैं, तो उनके दूसरे पार्टी के लोग, तीसरे पार्टी के लोग तो कुछ उनको कुछ बोलने के लिए मसाला भी चाहिए ना। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मदन भगत हुआ। मदन भगत, तो साहब